वेलकम होम कलिसिया। आपका दोबारा स्वागत है हमारी हिंदी सर्विस में। हम कितने आनंदित हैं कि आप लोग एक और बार हमारे साथ शामिल हो सके हैं। आप लोग जहाँ पर भी अभी मेरे साथ बोले यीशु मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर के आराधना में थोड़ा समय बिताएंगे। तो आइए हम अपने वर्शिप टीम को ज्वाइन करें, उनके साथ शामिल हो थोड़ी देर स्तुति और आराधना करने के लिए। क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। वो महिमा की योग्य है, वो आदर की योग्य है। उसका प्यार हमारे लिए कितना बड़ा है, उसका प्यार हमारे लिए हमारे हर ज़रूरत को पूरा करता है। परमेश्वर हमारा ख्याल करता है। क्यों ना हम मिलकर एक गीत को गाएं, बोले परमेश्वर कैसा तेरा प्यार है। शब्दों के द्वारा, ओ शब्दों के द्वारा ये धरती बनाई, आदर और महिमा से मुझको सजाया तूने। ओ मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरी जुबान पर इन गीतों को डाला तूने। ओ कचरे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को लिए चला था। टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाड़ने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया। बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे पैर सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, वो मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, वो अंधे देखे पैर सुने मुर्दे जी उठे। ओ यीशु, हर एक खून जो तूने क्रूस पर बहाया, हर एक दान जो तेरे दानों को पाया मैंने। बोले तेरी मंजिल मेरी मंजिल है तेरे सामने। मेरी आत्मा से मुझको जला दे यीशु। ओ यीशु, ओ कचरे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को लिए चला था। आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाड़ने चला था। ओ लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया। बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, वो मेरा से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे पैर सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, वो मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, वो अंधे देखे पैर सुने मुर्दे प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे पैर सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे।
नाचे, कैसा तेरा नाम है। अंधे देखे, बैर सुने, मुर्दे जी उठे। हाँ यीशु, परमेश्वर तू मुर्दों को जिलाता है, तू अंधों को आंखें देता है। यीशु, तू हमारे जीवन में नए जीवन को डालता है। ओ तू हमें हर दिन चलाता है। यीशु, तेरा धन्यवाद हो। तू मार्ग है, तू सत्य है और तू जीवन है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। हाँ प्रभु, तू मेरा हौसला है। मेरी चाहत तू, मेरी हाँ तू है मेरा हौसला मेरा। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा
सजदा करूं, सजदा करूं। सब मिलकर बोले सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। प्रभु तेरी सजदा हो, तेरी स्तुति होवे यीशु। हाँ प्रभु तू अच्छा है यीशु, तू आ यीशु मसीह, तेरा स्वागत है, हम सजदा करते हैं। हो प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। बोले आराधना आराधना, ओ हम करते हैं, हो पूरे दिल और मन से तेरी
मुझ में हो तेरी महिमा, हाँ मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु, तुझ में परमेश्वर तेरी महिमा हम में होने पाए परमेश्वर। तुझ में हम सब कुछ पाते हैं परमेश्वर। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। शुरू से लेके अंत तक परमेश्वर तूने हमारे लिए सब कुछ किया है परमेश्वर। आज तक परमेश्वर तूने हमें कभी नहीं छोड़ा परमेश्वर, कभी नहीं त्यागा परमेश्वर। परमेश्वर तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद परमेश्वर, जो हमें संभाले रखता है परमेश्वर। परमेश्वर हम सारी महिमा और आदर हम तुझे देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू ही उसके योग्य है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए परमेश्वर। धन्यवाद कि हम तेरी आराधना और स्तुति इस प्रकार कर सकते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हमें आशीषित कर। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को एक अच्छा सुंदर समय परमेश्वर के साथ मिला आराधना और उसकी उपस्थिति में। तो आइए हम लोग कुछ अनाउंसमेंट्स के बारे में सुनेंगे जो हमारे कलीसिया के बारे में है। उससे पहले अगर कोई भी नए व्यक्ति है जो आज पहली बार हमारे सर्विस में ज्वाइन हो रहे हैं, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। धन्यवाद आज हमारे साथ बने रहने के लिए। आप लोग ज़रूर से हमारे पेज पे जाइए, हमें लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग हर शनिवार को एक नए सर्विस के साथ आते हैं। तो आप लोग को अगर एंकरेजमेंट चाहिए, आप चाहते हैं कि आप आनंद से भर सके, तो ज़रूर से हमारे सर्विसेज में ट्यून इन करिए और हम लोग को सुनिए ताकि आप आनंद से भर सके। आइए हम लोग हमारे अनाउंसमेंट्स को देखेंगे। एज ऑलवेज हमारा इग्नाइट प्रेयर है जो हम लोग फ्राइडे को करते हैं। शाम को हम लोग शुरू करते हैं 6:45 से और हम लोग 8 बजे तक प्रार्थना में बने रहते हैं। तो हम लोग बहुत खुश होंगे अगर आप लोग भी उसमें शामिल हो सके। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग आपको लिंक भेज देंगे हमारे जूम मीटिंग का, और उससे आप हमारे इग्नाइट प्रेयर में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमने कई सारे बंधनों को टूटते हुए देखा है हमारे प्रार्थना के दौरान, तो आप लोग भी ज़रूर से शामिल हुए ताकि हम लोग नई चीज़ों को अपने जीवन में होते हुए देख सकें। इसके साथ हमारा इस हफ्ते बुधवार को हमारा वेडनेसडे सर्विस है, हमारा मिड वीक सर्विस है। ज़रूर से हमारे साथ बने उस चीज़ के लिए। हम लोग आराधना में एक बहुत सुंदर समय को महसूस कर पाते हैं, हम उसकी उपस्थिति को बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। और अच्छी बात सबसे ये है कि सिर्फ हमें शनिवार का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है नए आराधना के लिए, पर हम लोग हफ्ते के बीच में भी उसकी उपस्थिति में से भाग ले पाते हैं। तो आप लोग ज़रूर से बुधवार को हमारे साथ जुड़िएगा। आपको ज़रूर से हम मैसेज भेजेंगे और आप उसके द्वारा हमारे वेडनेसडे सर्विस में शामिल हो सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूँगी कि ये हिंदी सर्विस हमारा इकलौता सर्विस नहीं है। इसके साथ साथ हमारा सुबह भी एक सर्विस होता है जो इंग्लिश में होता है, वो सुबह 10:30 बजे से हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद हमारा नेपाली सर्विस भी होता है जो 5:30 से शुरू होता है, और हिंदी के लिए तो आप यहाँ पर हैं, हम लोग शुरू करते हैं 6:45 पे। तो आप लोग इन सर्विसेज में भी हमारे साथ भाग बन सकते हैं। देने से हम लोग अपने जीवन में और भी बढ़ोतरी को देखते हैं। तो आइए, आप जो स्क्रीन पर भी देख रहे हैं अलग अलग माध्यम, उससे आप क्यों ना हमारी कलीसिया की तरफ अपने भेंट और दशमंश को बढ़ाएं, और हम लोग इन दशमंश को कलीसियाओं में इस्तेमाल करते हैं और उन लोग की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ज़रूर आशीष आएगी। तो आप जो अलग अलग माध्यम देख रहे हैं उसके द्वारा आप हमारे पास तक अपने भेंट और दशमंश को दे सकते हैं। आइए हम एक क्षण जल्दी से प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें बलवंत बनाया है कि हम तेरे कलीसिया में, तेरे राज्य में बोकर दे सकते हैं। धन्यवाद तूने हमारे जीवन में जो जो काम किए हैं, और हम और ऐसे ही कार्यों को देखना चाहते हैं। तेरे विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम अपने बाइबल्स और जर्नल्स के साथ तैयार हो जाए, क्योंकि हम आनंद के बारे में सीखने जा रहे हैं। हम लोग पास्टर शेरिल का स्वागत करना चाहेंगे, तो आइए हम अपने मनों को तैयार करें।
I just want to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहती हूँ यीशु मसीह के नाम से। You know, it's always a joy to bring God's word. बहुत आनंद की बात होती है परमेश्वर के वचन को आपके पास तक लेकर आने में, And I always take it as a privilege when I am given the opportunity to do so. और मैं हमेशा इसे एक आदर की बात समझती हूँ जब मुझे ऐसा एक मौका मिलता है। You know, last week God spoke to us through Pastor Marlo. पिछले हफ्ते हमारे पास परमेश्वर का वचन आया पास्टर मार्लो के द्वारा। Even for me, it was a time of reflection मेरे लिए खुद भी ये एक रिफ्लेक्शन का समय था, because, you know, a lot of times we know all these things in theory, कई बार हम लोग को ये सारी चीज़ें बातों में पता होती है, but sometimes we forget. पर कई बार हम भूल जाते हैं। And you know, it's a nice time for us to reflect on ourselves and to take these first things first. और कई बार हमारे लिए अच्छा होता है कि हम अपने अंदर खुद झांक कर देख सकते हैं और जो हम सुन रहे हैं उसको हम लोग देख सके कि हम कर रहे हैं कि And नहीं। I believe God has spoken to each one of you. और मैं ऐसा मानती हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी से बात की है। You know, at this time, I just want to thank our team that works very hard in putting up this service week after week. मैं इस समय लेना चाहूँगी हमारा पूरा जो टीम है उनके लिए धन्यवाद देने के लिए कि वो लोग हर हफ्ते समय निकालते हैं इस पूरे सर्विस को साथ में लाने में। And Welcome Home Church, I want to request you to pray for our team. और मैं वेलकम होम कलीसिया से ये निवेदन करूँगी कि आप लोग हमारी टीम के लिए प्रार्थना करते रहिए। You know, it's very important to keep each one of them in your prayers. ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमारी टीम के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना में याद रखें, Be it be the worship team, चाहे वो वर्शिप की टीम हो, or the media team, मीडिया की टीम हो, or the sound team. या साउंड की टीम हो सकती है। Everyone who's behind in putting up this service every week. जो भी लोग इसके पीछे हैं इस सर्विस को तैयार करने में, You know, I feel that we need to keep them in the covering of prayer. मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें ज़रूरी है कि हम उन्हें प्रार्थना में रखे रहें। So team, continue praying for them. तो टीम आइए हम कलीसिया सहित उन लोग के लिए प्रार्थना करते रहें, Continue praying for us. हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें, And we are hoping that, you know, churches can open up soon and we'll be able to see all of you. और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि कलीसियाएं खुल सकती हैं ताकि हम लोग फिर से मिल सकें। We're all praying for you. हम लोग सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। And whatever be your needs, we are always upholding it in our prayers. जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो हम प्रार्थना में उठा रहे हैं। Amen. Amen। Well, today the topic I'm going to be talking about is about joy. जो आज का हमारा विषय है वो है आनंद। And it is a very, common topic that we hear in our everyday lives. और ये एक बहुत बार हम लोग ये सुनते हैं इस जो विषय के बारे में वो है आनंद। You know, we've heard a lot of sermons about it. हमने कई सारे सर्मन्स को सुना है। You know, we have heard a lot of, what do you call it? Like we've heard, in an everyday context, we talk about joy. कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या में हम लोग कहीं ना कहीं आनंद के बारे में तो ज़रूर सुनते हैं। So I feel, sometimes in our Christian walk, तो कई बार मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो मसीही जीवन है that we lose out on this joy that we experience in our lives. हम लोग इस आनंद को अपने जीवन में से खो देते हैं। You know, as time passes by, जैसे समय निकलता जाता है and we become seasoned Christians, और हम लोग सीजन के हिसाब के मसीह बन जाते हैं, you know, it becomes, a part where our joy kind of slowly diminishes. और ऐसा हो जाता है कि हम लोग का जो आनंद है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। You know, how many of you remember that day when we gave our heart to the Lord? आप में से कितने लोगों को वो दिन याद है जब आपने अपने दिल को परमेश्वर को दे दिया था? You know, how many of you remember that joy that we experienced in our lives? आप में से कितने लोगों को उस आनंद को आप महसूस कर सकते हो जो उस समय आपने महसूस की थी? You know, how many of you, wanted to talk about this Christ that you've received in your hearts? उस समय आप में से कितने लोग उस यीशु मसीह के बारे में बात करना चाहते थे जिसको आपने अपनाया है? I remember I was very young when I gave my heart to the Lord. मैं याद करती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी जब मैंने परमेश्वर को अपना दिल दे दिया था। And me along with one of my best friends had given our heart to the Lord the same Sunday or the same meeting. मैं और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी हम दोनों ने साथ में हमारे अपने आप को यीशु मसीह को सौंप के दिया था उस संडे सर्विस के दौरान। And I remember coming back to my Sunday school teacher and just rattling about the joy that God has given me. मुझे याद है मैं मेरी संडे स्कूल की टीचर के पास आई और बक 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 करती जा रही थी जो परमेश्वर
परमेश्वर के आनंद को मैं महसूस करी थी उस समय उसके बारे में। You know, a lot of times we were just so filled, with the joy and the presence of the Holy Spirit the day we gave our hearts to the Lord. हम में से कितने लोग उस आनंद से भर गए थे, पवित्र आत्मा से भर गए थे जिस दिन हमने अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप कर दिया था। But do we experience that same joy that we had on that day? पर क्या हम उसी आनंद का अनुभव हर एक दिन करते हैं जो उस दिन हम लोग ने किया था? I say some of us have lost it. मैं ऐसा कहूंगी कि हम में से कुछ लोग उसे खो चुके हैं। You know, it's because of all the tough times that we face in our lives. ये हो सकता है उस वजह से हो कि हमारी जिंदगी में जो मुश्किलें आई हैं, And as we go through the journey, sometimes we lose out on the first love and the joy that God has given us. और कई बार जब हम लोग अपने जीवन से होकर जा रहे होते हैं तो हम लोग उस पहला प्यार जो परमेश्वर के साथ का था उसे खो देते हैं। You know, but the Bible says, पर वचन ऐसा बताता है, and Jesus in his own word says like this, और परमेश्वर अपने खुद के वचन में ऐसा कहता है that this is my commandment, कि ये मेरी आज्ञा है that you love one another, कि तुम एक दूसरे से प्यार करो, that your joy may be full. कि तुम्हारा आनंद भरा रहे। So it is high time, church, that we get that joy back into our lives. Amen. तो कलीसिया ये अब समय है कि हम लोग वो जो आनंद है उसे वापस अपने पास लेकर आए। So I'm just going to talk about a few points that could help us in returning this joy into our lives. इसलिए मैं कुछ चिन्हों के बारे में बात करना चाहूंगी जिससे हम आनंद को वापस अपने जीवन में पा सकते So हैं। are we ready to receive from God? तो कलीसिया क्या आप तैयार हैं? I am ready. Deborah is ready. मैं तैयार हूँ, मैम तैयार हैं। So let's just get into the word. तो आइए हम लोग शुरू करें। The first thing is, तो पहली बात है वो ये है, you know, sometimes our physical circumstances affect our joy. कई बार जो हमारी शारीरिक परिस्थितियां हैं वो हमारे आनंद पर प्रभाव डालती हैं। You know, we feel that the physical disabilities that we are going through in our life, हम लोग को कई बार ऐसे लगता है जो शारीरिक जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं हमारी ज़िंदगी में, that, you know, we have lost all hope and joy in our life. हमें ऐसा लगता है कि उसके कारण हम सारी आशा और आनंद को खो चुके हैं। You know, I remember when I was in school मेरे को याद है जब मैं स्कूल में थी, that we had a bunch of blind people come in, एक गुट था जो अंधे लोगों का था, and they had come in. At that time, we didn't know they were blind. उस समय हमें पता नहीं था कि वो लोग देख नहीं सकते, And they came to our school to give us a mini concert for the school. और हम लोग हमारे स्कूल आए एक छोटा सा कॉन्सर्ट देने के लिए, And they were brilliant. और लोग बहुत अच्छे थे। They sang really well. उन लोगों ने गीतों को बहुत अच्छे से गाया, And they had musicians who played. और उनके साथ संगीतकार थे जो बहुत अच्छे से बजा रहे थे। You know, being in a school of young people, we were fully ecstatic because we had missed all our classes for this concert. और जब हम लोग स्कूल में थे तो हमें बहुत मजा आता था क्योंकि हमें सारी क्लासेस बंक करने को मिलता था ये अटेंड करने के लिए। You know, we all stood up after the concert was over, हम लोग सब खड़े हो गए जब कॉन्सर्ट खत्म हुआ and we तब gave them a standing ovation. हमने उन्हें खड़े होकर तालियों के साथ धन्यवाद दिया। And one of the reasons for us to give that standing ovation was और एक वजह हमें उनको ऐसे सराहने का ये था because the leader who had brought them in क्योंकि जो उनका लीडर था जो उन्हें लेकर आया था, announced to us that all of them were blind. उन्होंने हमें ऐसा बताया कि सारे जितने आए थे वो लोग सब अंधे थे। So that inspired each one of our students even more. तो हम जो सारे बच्चे थे वो हमें और भी ज्यादा प्रोत्साहित किया ये जानकर, Because I remember as a young student looking at them and thinking, wow, they're brilliant. क्योंकि मुझे याद है जब मैं जवान थी तब मैं उन लोग को देख रही तो मैं सोचती थी वाह ये लोग कितने मजेदार हैं। And today when I think about that story, और अब जब मैं उस कहानी के बारे में सोचती हूँ, you know, it makes a lot of sense. मुझे ऐसा लगता है कि इसका बहुत मतलब निकलता है। Because in spite of them being part of this world and singing worldly songs or whatever it is, कि इसके बजाय कि लोग दुनिया के हैं और थोड़े दुनियावी गानों को गा रहे हैं उसके बजाय, but they were so passionate and filled with joy with the talent that they had. उनके अंदर बहुत जुनून था और उनके अंदर वो आनंद था उस अपनी कला को दिखाने का। So imagine if they had that passion and joy within them. तो आप सोच के देखिए अगर उनके अंदर वो जुनून और आनंद था अपना कला को दिखाने के So लिए, how much more joy we need to have in our lives. तो कितना और आनंद हमें अपनी जिंदगी में
में ज़रूरत है दिखाने के लिए, Because Christ has brought joy into each one of us. क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर आनंद को लेकर आया है। God has transformed our lives with His joy and His peace. परमेश्वर ने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया है उसके आनंद और शांति के द्वारा। You know, we don't need to let our physical circumstances or physical disabilities stop us from having that joy in our life. हमें हमारी जो शारीरिक परिस्थितियां हैं, जो शारीरिक हमारी जो जिन चीज़ों में हम रुकावट बनती है, उन्हें हमें अपने ऊपर प्रभाव डालने की जरूरत नहीं है हमारे आनंद को रोकने के लिए। You know, when we see in the secular world, there are lots of musicians and speakers, you know, in spite of their physical problems, they are able to overcome that. हम लोग जब दुनिया में देखते हैं तो कितने सारे वक्तागण हैं, कितने सारे गीतकार हैं जो लोग अपनी शारीरिक या कमजोरी के बावजूद भी कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। If you are facing a physical challenge today, अगर आप एक शारीरिक मुश्किल से होकर जा रहे हैं, you know, this is what you need to tell yourself. ये आपको अपने आप को बताना जरूरी है। Just like the psalm writer says in Psalms chapter 28 verse 7, जैसा गीत का लिखने वाला कहता है भजन संहिता में, that the joy of the Lord is our strength. कि परमेश्वर का आनंद ही हमारा बल है। We don't have to worry about the physical circumstance, हमें अपने शारीरिक व्यवस्था के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, but we need to thank God for the godly presence that we have in our life. पर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने की जरूरत है, उसकी जो आत्मिक और धार्मिक जो प्रेजेंस को हम महसूस करते हैं। So forget about the physical problem, तो अपनी शारीरिक मुसीबतों के बारे में सोचना बंद करें, but let us have that joy of the Holy Ghost in our life. पर परमेश्वर का आनंद जो हमें उसके पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है उसके बारे में आप सोचें। Amen. Amen। All right, the next thing for us to have complete joy in our lives is जो दूसरा चिन्ह है वो ये है that we need to love God and people wholeheartedly. कि हमें यीशु मसीह से और लोगों से पूरे दिल से प्यार करना है। You might look at me and say, but we do that. आप मेरे तरफ देखकर बोलेंगे पर मैं वो तो करता हूँ। You know, do we make biases or do we show partiality to certain people and we don't love the others? क्या हम लोग कई बार भेदभाव दिखाते हैं और कुछ लोगों को ज्यादा प्यार दिखाते हैं कुछ लोगों के मुकाबले? Here Paul says यहाँ पौलुस ऐसा कहता है that he has joy in his friends because of the joy he has in Christ. वो ऐसा कहता है कि उसको अपने दोस्तों में आनंद मिल पाता है क्योंकि उस आनंद के कारण जो परमेश्वर में उसे मिलता है। He is able to give out love to the people because of the love that he has tasted of Christ. वो लोगों को वो प्रेम और स्नेह दिखा पाता है उस कारण क्योंकि उसने परमेश्वर से उस प्रेम को चक्कर देखा है। So when we say that we are not loved, जब हम कहते हैं कि हमें प्यार नहीं मिला है and we are saying people are using us, और हम कहते हैं कि लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं and people are talking to me a certain way, और लोग मुझसे कुछ इस तरह बात कर रहे हैं, but you know in Philippians 3 verse 8 it says पर फिलिपियो 3:8 में ऐसा कहता that I है counted all for loss कि मैं सबको हीन मानता हूँ because of the surpassing worth of knowing Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर की श्रेष्ठता के द्वारा उसको जानने से। You know, the songwriter very rightfully sang like this. जो गीत का लिखने वाला है वो बहुत सही तरीके से ऐसे गाता है। He said, this joy that I have, ये जो आनंद मेरे पास है this world did not give it to me. ये दुनिया ने मुझे नहीं दी है, Because this joy that I have, क्योंकि ये जो आनंद मेरे पास I है have got it from above. ये मुझे ऊपर से मिला है। And I don't have to worry about it because this joy is everlasting joy. और मुझे इस चीज के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि जो आनंद मुझे मिला है ये अनंत काल का है। You know, sometimes we feel that the people around us, they don't share the same values as us. हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग हमारे आसपास है वो हमारी तरह सेम महत्व को नहीं देखते, सेम मूल्य नहीं देखते। And the reason is because they don't see Christ more precious above their lives or their families. और वो ऐसा है क्योंकि वो लोग परमेश्वर को और प्रेशियस नहीं देखते, उसको और महत्वपूर्ण नहीं देखते बाकी सारी चीजों के मुकाबले। And because they don't put Christ as the center of their lives, और क्योंकि वो लोग परमेश्वर को अपनी जिंदगी के बीच में नहीं रखते, you know, they're not able to experience the true love. वो लोग सही प्यार को नहीं अनुभव कर पा रहे हैं। And for them, everything is about them. और उनके लिए सब कुछ उनके बारे में है। And because they are not experiencing true love in their lives, और क्योंकि वो लोग इस सही प्यार को नहीं अनुभव कर रहे हैं, you know, there's no overflow out of them.
उसमें कोई उनमें से उनके अंदर से कुछ उमड़ कर नहीं आ रहा And है, because of that, they are not able to love people. और उस वजह से वो लोग लोगों को प्रेम नहीं दिखा पा रहे हैं. So, you know, love is the way it flows is we need to experience love for us to show love. और हम लोग प्रेम कैसे दिखा सकते हैं? हमें उस चीज का अनुभव करना जरूरी है, तभी हम वो दूसरों को दर्शा सकते हैं. So we have to remember this. तो हमें इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है That God did not give his life for only certain people. कि परमेश्वर ने अपनी जान को सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं दिया है. He didn't say that, you know, people from this background, you know, I will only love them. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं सिर्फ इन्हीं लोगों को प्रेम करूंगा. He did not say, you know, Deborah doesn't deserve my love, but Cheryl deserves my love. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि डेब्रा मेरे प्रेम को नहीं पा सकती, पर शेरिल पा सकती है. But he came down to this world for the entire mankind. पर वो इस दुनिया में आया हर एक जन के लिए. He gave his love for everyone the same way. उसने अपने प्रेम को हर एक जन के लिए एक समान He दिया. showed it for everyone who is on this planet. उसने सबके लिए दिखाया जो भी है इस दुनिया में. If he loves us that way, अगर वो हमसे उस समान प्रेम कर सकता what है, right do we have to be partial towards people? क्या हक हमें दिया गया है कि हम लोगों के साथ भेदभाव दिखाएं? If we are saying with one mouth that we love God अगर एक मुंह से हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं and we don't love people, और हम लोगों से प्रेम नहीं करते, it does not match. तो वो साथ में नहीं आता है. Because God loved each one of us, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सभी से प्रेम करा है, and we are the hands and feet of Christ. और हम परमेश्वर के हाथ और पाँव हैं, And because of that, we need to show love. और इसी वजह से हमें भी प्रेम दिखाना जरूरी है. So it is very important तो ये बहुत जरूरी है that we have Christ as the center of our lives, कि हमारे पास परमेश्वर हमारे बीच का व्यक्ति बने, and then only can we have Christ-centered love. और तभी हम लोग को यीशु मसीह के समान प्रेम दिखा सकते हैं. We need to forget about what people think about us, हमें ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि लोग हमारे बारे में क्या but it's सोचते हैं. important for us to spread this love पर ये जरूरी है कि हम इस प्रेम को बांटें, because Christ gave it to us. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें दिया है. So let us love God and people that God has created in His own image तो आइए हम लोगों से वैसे ही प्रेम करें जैसे परमेश्वर ने अपने समान बनाया है, with our whole heart. अपने पूरे दिल से. Amen. आमीन. Now the next thing is जो तीसरी बात है वो ये है that we need to exercise joy कि हमें इस चीज का दिखाना जरूरी है आनंद को, as an important fruit of the Spirit. जो परमेश्वर ने एक पवित्र आत्मा में जो हमें फल दिया है उसमें हमें उस चीज को आनंद को देखना जरूरी है. You know, as Christians, we find it very difficult to face challenges in our life. मसीह के हिसाब से हम लोग को कई बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता There's a है. lot of temptations that come our way. कई सारे हमें प्रलोभन आते हैं हमारे सामने, And a lot of times, because of discouragement, we lose the joy of the Lord in our lives. और कई बार हम लोग डिस्करेजमेंट के कारण परमेश्वर के आनंद को खो देते हैं. I don't know how many of you remember that movie Munna Bhai. आप में से कितने लोगों को वो मूवी याद है मुन्ना भाई? You know, and one of the scenes I remember from that movie is this. उनमें से एक जो सीन ऐसा था जो मुझे याद है. You know, there was an old man who was cleaning the floor. एक बूढ़ा व्यक्ति था जो फर्श को साफ कर रहा था, And he was getting very upset with the people because each time he would clean the floor, people would walk on it. और वो देख रहा था कि हर बार वो फर्श को साफ करता तो लोग आकर चलने लग जाते. And I remember our actor Sanjay Dutt. और मुझे याद है कि जो एक्टर था उसमें संजय दत्त, You know, he was watching this for a while. वो बैठकर इसको बहुत देर तक ऐसे देख रहा And है. he was watching this man getting angry each time a person walked over his clean floor. और जो ये बूढ़ा व्यक्ति था वो हर बार गुस्सा कर रहा था जब लोग उसके साफ किए हुए फर्श पे चलकर जा रहे थे. So what he did was he walked up to this old man तो उसने क्या करा, वो इस बूढ़े व्यक्ति के पास आया and he gave him a tight hug. और उसने उसको अच्छे से गले लगाया. And throughout the movie, the tagline was प्यार की झप्पी. और पूरे मूवी के दौरान ये एक सेंटेंस जो था बार बार आ रहा था वो था प्यार की झप्पी. You know, sometimes I feel like that hug is good enough for us. कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक झप्पी है वो बहुत अच्छी होती है You हमारे know, लिए. sometimes we need to give that प्यार की झप्पी to the people around us. कई बार मुझे ऐसा लगता है ये बहुत जरूरी है कि हमें ये प्यार की झप्पी लोगों को देना है. You know, it is very important that we exercise the fruits of the Spirit in our lives. ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को अपने जीवन में लागू करें जो परमेश्वर के आत्मा के फल हैं. You know, we need to fill ourselves
with the godly and divine qualities of God, just like we fill the petrol and diesel in our cars. हमें अपने अंदर परमेश्वर की दिए गए महान जो व्यवहार है उसे अपने अंदर लाना ज़रूरी है, उसी तरीके से जैसे हम लोग अपने कारों में पेट्रोल को भरते हैं. You know, every day we need to ask God, God, you need to give me new infusions so that I can bear and face the world on an everyday basis. हमें परमेश्वर से ये कहना ज़रूरी है कि परमेश्वर तो हमें एक नए उस व्यवहार से तो भर दे ताकि हम दुनिया में भी उसी को दिखा सके. You know, because of the joy we have in our lives, उस कारण जो आनंद हमारे अंदर है, we are fully healed, delivered and restored. हम लोग पूर्ण तरीके से चंगे किए गए हैं, हमें छुटकारा मिला है और हम चंगाई को पा सके You हैं. know, you might ask me this question like, how do I spread this प्यार की झप्पी during this whole corona times? आप शायद हो सकता है मुझसे पूछे कि मैं अभी इस कोरोना के समय पे कैसे प्यार की झप्पी लोगों तक पहुंचाऊं. When is the last time you picked up that phone and encouraged someone? आखिरी बार कब था कि आपने अपना फोन उठाया और किसी को प्रोत्साहित किया. When is the last time you picked up that phone and prayed for someone? आखिरी बार वो कब था जब आपने अपने फोन को उठाया और किसी के लिए प्रार्थना की. You know, when is the last time, instead of talking gossip about the world, when was the last time you actually spent time in some quality conversations? आखिरी बार वो कब था कि लोगों के बारे में बात करने के बजाय आपने किसी के साथ एक अच्छा समय बिताया दुनिया के बारे में बात करके. You know, it is very important that we spread this प्यार की झप्पी around the people around us. ये बहुत जरूरी है कि हम उस प्यार की झप्पी को लोगों तक पहुंचाए जो हमारे आसपास है. You know, real joy is experienced in our lives असली प्रेम हम तभी उसका अनुभव कर पाएंगे when we have gladness in our heart, जब हमारे अंदर आनंद हो and then our mind is in a happy state that we are able to know God fully and serve God fully. जब हमारा दिमाग एक अच्छे खुश संतुलन में है और हम परमेश्वर को जानते हैं और उसके वचनों पे चल रहे हैं. And we are able to rejoice no matter what challenges come our way. और हम आनंद में जी सकते हैं इसके वजह जितनी भी हमारे पास चुनौतियाँ आ रही हैं. You know, the biggest examples we see in our life is Paul and Silas. जो सबसे बड़ा हम लोग उदाहरण देखते हैं वचन में से वो है पौलुस और सिलास का. No matter what bondage they were in, जिस भी बंधन में वो लोग थे they were able to reflect the joy through their lives. वो लोग अपने जीवन के द्वारा आनंद को दर्शा पाते थे. There's no big challenge or greater storms in our life that would overcome more than the joy that God has given each one of us. ऐसी कोई चुनौतियाँ नहीं है, ऐसे कोई मुसीबतें नहीं है जो परमेश्वर के आनंद के ऊपर आ सकती है. We should be able to overcome everything by the joy of the Lord, not our circumstances to overpower us. हमें हर उस चीज के ऊपर प्रभाव डालना है परमेश्वर के आनंद के द्वारा, उन चीजों पे अपना हावी होने नहीं देना जो परमेश्वर के आनंद से हमें रोकती है. You know, people should want to hang out with us. लोगों को हमारे साथ बैठना अच्छा लगना चाहिए. You know, people should see that joy is a part of our personality. लोगों को ये देखना जरूरी है कि आनंद हमारा जो व्यवहार है उसका एक भाग है. You know, people know it when we fake something. पर लोगों को पता चल जाता है जब हम किसी चीज का फेक कर रहे होते हैं या दिखावटी कर रहे होते हैं. So we should be able to reflect real joy through our life. तो ये जरूरी है कि हम लोग एक असली प्रेम को, असली आनंद को दिखा सके अपने जीवन के द्वारा. Joy should be part of our lives. आनंद हमारे जीवन का एक भाग होना चाहिए. So it is very important for us to partner with the Holy Spirit. तो ये बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के साथ बने रहे And we receive the real joy in our lives. और हम असली आनंद को, सही आनंद को अपने जीवन में पाए. And we are able to receive new infusion that is from above. और हम लोग नई चीजों को परमेश्वर के पास से पा सकें. How many of you feel, God, I have lost that joy somewhere? आप में से कितने लोगों को लगता है कि खुदा मैंने उस प्रेम को खो दिया, उस आनंद को खो दिया है. Father, I've lost that first love that I had when I had the joy of salvation in my life. खुदा मैंने उस पहले प्यार को खो दिया है, सबसे पहले वो आनंद को जब मैंने आपको जाना था. How many of you want that joy returned back to you? आप में से कितने लोग चाहते हैं वो आनंद आपके पास वापस आए. Let us just surrender ourselves and tell God this. आइए हम अपने आप को सौंपे और परमेश्वर को ये बताएं. God, I need that joy returned back to me. परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि वो आनंद मेरे पास को वापस आए. Father, you restored the joy of salvation back into my life. परमेश्वर, आप उस आनंद को वापस मेरे जीवन में लेकर आए. Father, I want to experience that joy in my life.
परमेश्वर में उस आनंद को महसूस करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। You know, if there's anyone who is hearing us today आज अगर कोई भी है जो हमें सुन रहा है and who is doubting on what God has in store for you, और आप शक कर रहे हैं कि परमेश्वर के पास आपके लिए क्या क्या है, and if you're asking God, I'm discouraged because I can't find the right partner in my life. और आप परमेश्वर से कह रहे हैं परमेश्वर मैं बहुत निरुत्साहित हूँ क्योंकि मैं उस इंसान को नहीं ढूंढ पा रहा अपनी जिंदगी में, उस आनंद को नहीं ढूंढ पा रहा I'm हूँ, not able to get the job that I really wanted. मैं वो जॉब नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जो मुझे सही में चाहिए। Father, I'm not able to spend more time in your presence. परमेश्वर मैं और समय आपकी उपस्थिति में नहीं बिता पा रहा हूँ, But God is telling you He wants to return that joy back to you. पर परमेश्वर आपको बता रहा है कि उस आनंद को आपको लौटा के देना चाहता है। God wants to fill you with the प्यार की झप्पी in your life. परमेश्वर आपको भर देना चाहता है उस प्यार की झप्पी से। God wants to restore that joy back to you, my brother and my sister. परमेश्वर आपके अंदर उस आनंद को वापस भरना चाहते हैं मेरे भाई और मेरे बहन। But let us be able to love God with our whole heart, with our whole soul and with all our might. पर हमें परमेश्वर को अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी आत्मा से प्रेम करना And है। out of that overflow, let us be able to love people. और उस उमड़ने वाले प्रेम से हम लोग लोगों से भी प्रेम कर पाएंगे। Let us be able to exercise the fruit of the spirits in our lives. हमें भी अपने जीवन में उन आत्मा के फलों को लागू करना जरूरी है। And let us not allow any kind of physical circumstances affect our joy. और किसी भी तरीके के शारीरिक जो चीजें हैं उनको हमें अपने जीवन में हावी होने नहीं देना है। Today, let's surrender our lives back to Christ. आइए आज हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप कर दें। Let's just spend a few seconds in God's presence. आइए हम कुछ क्षण परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। And you tell Him today, God, I want this joy restored in this area of my life. और आप परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर आपकी उस आनंद को मैं इन जगहों में अपने जीवन में वापस पाना चाहता हूँ। I don't want my circumstances to rule me, मैं नहीं चाहता कि मेरे जो परिस्थितियां हैं वो मेरे ऊपर हावी हों, but let the joy of the Lord fill me. पर परमेश्वर का आनंद मुझे भर दे। Let's pray together. आइए हम साथ में प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We just want to spend some time in your presence. हम सिर्फ कुछ क्षण आपकी उपस्थिति में बिताना चाहते हैं। Father, we just want to surrender our lives back to you. पिता हम सिर्फ कुछ हमारी जिंदगी को आपको सौंप कर देना चाहते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद। Father, we come into your presence. परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आते हैं। Lord, we just want to surrender everything back to you. हम लोग अपने आप सारी चीजों को आपको वापस सौंप के देना चाहते हैं। Lord, in the name of Jesus. परमेश्वर आपके नाम में Lord, I pray all the people who are watching us today, जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, who have surrendered their lives, जिनने अपनी जिंदगी को सौंपा है, who want the joy restored to them in the areas of their lives. जो चाहते हैं कि उनके जिंदगी के भागों में आनंद वापस से आए, Father, I declare in the name of Jesus मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करती हूँ that you return and restore the joy of salvation into each one of their lives. कि वापस से आप उस उद्धार का आनंद उनके जीवन में भर कर देंगे। Lord, I pray let not their circumstances affect them in any way. परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनकी जो भी परिस्थितियां हैं उन पे हावी ना होने पाए, Lord, be it be mental state, चाहे वो उनकी मानसिक संतुलन हो, be it be an emotional state, चाहे वो उनका इमोशनल स्टेट हो, Father, be it be their physical state. चाहे उनकी शारीरिक संतुलन हो, In the name of Jesus, I declare joy upon them. यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आनंद को उनके ऊपर घोषणा करती हूँ। Father, I pray let the peace of God that surpasses all understanding come upon them. परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो वो शांति है जो सब चीजों को हटा कर रख देती है वो उनके ऊपर आने पाए। Father, let them be able to experience true joy in their lives. परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो लोग सही आनंद को अपने जीवन में महसूस करने पाए। Let them be able to rejoice in you in all their circumstances. वो लोग अपनी हर एक स्थिति में आनंदित हो सके। In the name of Jesus, I declare joy upon those young minds who are going through struggles in their lives. यीशु मसीह के नाम से मैं आनंद को बोलती हूँ उन सारे जवान लोग जो देख रहे हैं उनके मनों पर। Father, I declare joy upon those couples who have relationship issues. वो उन कपल्स के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन लोगों को अपने रिश्तों में मुश्किलें हो रही हो उनके ऊपर आनंद बोल देती हूँ। Father, I declare joy upon couples who are waiting to have a generation come out of them. परमेश्वर मैं आनंद उन लोगों पे बोलती हूँ जो कपल्स हैं जो नए बच्चे के लिए इंतजार कर रहे हैं। Father, I pray for all those people who are working in different parts of the nation and different parts of the world.
उन सब के लिए मैं आनंद को बोलती हूँ जो अलग अलग भागों में देशों के काम कर रहे हैं। Father, in the midst of all their loneliness, I pray that you be their joy and you be their strength. परमेश्वर उनके सारे अकेलेपन में तू उनका आनंद बन, तू उनका बल बन। Lord, I pray today, let the joy of the Holy Ghost come and flow from heavens. परमेश्वर के आनंद की जो आत्मा है आज उनको आकर भर देने I पाए। declare in the name of Jesus breakthroughs to happen right now. मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से बोलती हूँ कि बंधने आज टूटने पाए। I declare the joy of the Holy Ghost to come upon our families. परमेश्वर की आत्मा की जो आनंद है वो आज हमारे परिवारों के ऊपर आने पाए। Let nothing of the enemy come and creep in our ears saying that we need to be discouraged in our lives. हमारे शत्रु की कोई भी वचन हमारे कानों में ना आने पाए हमारे जिंदगी के खिलाफ। Let us be able to face challenges in our life heads on. हमारी जिंदगी की जो भी चुनौतियां है उसको हम दृढ़ता के साथ सामना करने In the पाए। name of Jesus, we surrender our lives so that we can experience true joy in यीशु you. मसीह के नाम से हम अपने जीवनों को सौंप देते हैं ताकि हम उस आनंद को महसूस कर We सकें। love you, Lord, with all our heart. परमेश्वर हम आपको सारे दिल से प्रेम करते हैं। All the honor and glory belongs to you. सारी आदर और महिमा आपके पास है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। Amen. आमेन। Amen. हम आप सबको हमारे प्रेयर पावर में शामिल करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, आइए आप लोग सब हमारे साथ जुट जाए जैसे हम लोग मिलकर अलग विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे पिता, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु जी। पूरा हफ्ता हम सबको संभाल के रख दिया, इस बात के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु जी, कैलिफोर्निया में आग लगा हुआ था प्रभु जी। प्रभु उधर ना उस सबको आप संभाल के रखना प्रभु जी। उसको मदद करने के लिए प्रभु जी फायर फाइटर्स भी गए थे प्रभु जी, उनको भी आप सुरक्षित रखना प्रभु जी। कितना परिवार ये आग में फंसा हुआ था प्रभु जी, आप सबको आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा सिचुएशन परिस्थिति कभी ना हो पाना प्रभु जी। इस बात के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। सबको संभाल के रखना, इस मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर दिन आपने दिया है और इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। यह समय हम आपके हुजूरी में आते हैं प्रभु जी, और आज हम प्रार्थना करते हैं जितने भी बहनें हैं और जितने भी वुमेन्स हैं, हम बहुत देखते हैं कि न्यूज़ में देखते हैं इधर उधर जितने भी चीज़ें हो रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे। और ये समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि सुरक्षा देने वाला परमेश्वर आप है बुआ। और जितने भी वुमेन्स है जहाँ भी है कोई सेफ़ नहीं होगा। आज जितने भी वुमेन है हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आप उन सबको सुरक्षित रखिए। जितने भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, जो भी है सब आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके जीवन में जितने भी हादसे हुए हैं सब आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके दिल शायद दुखा होगा या टूटा होगा, सब आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उनके दिल को चंगा कीजिए प्रभु जी, और इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद और स्तुति करना चाहते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी परिस्थितियाँ हमारे देश में हो रही है, जैसे कि कोरोना हो रहा है, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में उस सबको डांटती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कोरोना के खिलाफ परमेश्वर कि केसेस कम होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने लोगों को सुरक्षित रख परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने हमारे बच्चे हैं और जितने भी हमारे जवान लोग कॉलेज और क्लासेस कर रहे हैं, उन सब के साथ रहना परमेश्वर। अपना सुरक्षा कवच हमेशा उनके ऊपर रखना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये पूरे शहर में आप अपने लहू से इसे ढक देना परमेश्वर, किसी को एक आंच भी ना आने पाए परमेश्वर। अपना सुरक्षा कवच हमेशा इनके ऊपर रखना परमेश्वर। हम सारी आदर महिमा आप ही को देते हैं परमेश्वर। आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि अगर यहाँ पर ऐसा कोई है जो परमेश्वर किसी परिस्थिति से गुजर रहा है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। सारी महिमा हम आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज आप हमारे इस सर्विस में जुटे, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर ये सर्विस आपके लिए एक आशीष का कारण बना है, ज़रूर आप इस लिंक को शेयर करिएगा और अपने परिवार वालों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। एक अच्छा हफ्ता आपका बीते, यही हमारी प्रार्थना और आशा है। जय मसीह की।
प्रिय यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में आइए और मैं आपका अनुसरण करूँगा।